हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया को कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल कर लिया है। और आज हम लोग करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ओके। तो स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन ही होता है बच्चों। ओके। चलो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। सो रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? सबसे पहली बात, पॉलीगन क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी क्लोज फिगर दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ओके बच्चों, ऐसी कोई भी फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनती है उसको बोलते हैं हम पॉलीगन। ओके। जैसे हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब क्या है? क्लोज फिगर है और ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनती है। और जैसे सर्कल, ये कर्व होता है, इसको हम पॉलीगन नहीं बोलते। ओके। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? A closed figure that have all sides and all angles equal are called regular polygon. ओके बच्चों, तो ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ओके। तो जैसे रेक्टेंगल होता है, उसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। ओके। अगर कोई भी एक सिंपल ट्राइंगल है, ओके, तो वो भी एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। लेकिन अगर एक स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन में आता है। ओके। अब हम अगर इसकी बात करें कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? ये भी एक रेगुलर पॉलीगन होता है। ओके। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसके सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। ओके। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। तो थ्री साइड्स की जो फिगर होती है रेगुलर पॉलीगन में वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है बच्चों। एंड फोर साइड की जो फिगर होती है वो स्क्वायर होती है। सो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। उसकी जो बाउंड्री होती है आपको सिर्फ वो कवर करनी होती है और उसकी सारी साइड्स का आप टोटल ले लोगे तो आपको आपका पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई रेगुलर पॉलीगन्स है और उनका पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम सिंपली उसकी जो लेंथ ऑफ अ साइड है उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके। सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो या तो मैं क्या करूँ, 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर, या फिर मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, 3 × 5, बिकॉज तीन साइड्स हैं तो पेरीमीटर आएगा 15 सेंटीमीटर। ओके बच्चों। सो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर निकालने के लिए आप सिंपली उसकी लेंथ ऑफ साइड को नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करोगे। तो कितने टाइप के रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं बच्चों? कितने भी टाइप के हो सकते हैं। ओके। बट अगर थ्री साइड्स का है तो आप क्या बोलोगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर फोर साइड्स हैं तो स्क्वायर। इसके बाद जितनी भी साइड्स होंगी, ओके, उसके लिए आपको रेगुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा उसके आगे। अगर पेंटागन है, इट मीन्स इसकी 5 साइड्स होंगी तो हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं तो हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं, और रेगुलर वर्ड लगाने से ये पता लगता है कि वो रेगुलर पॉलीगन है। मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और इसके जितने भी अंदर 5 एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। ओके। तो अगर 7 साइड्स है उसको हम बोलते हैं बच्चों हेप्टेगन। ओके। तो रेगुलर हेप्टेगन का क्या मतलब है? कि उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं। अगर किसी रेगुलर फिगर की 8 साइड्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रेगुलर ऑक्टेगन। ओके। और नोनागन को हम क्या बोलते हैं? अगर जिसकी 9 साइड्स होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है नोनागन। जिसकी 10 साइड्स होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं रेगुलर डेकागन। ओके बच्चों। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो नंबर ऑफ साइड्स, जैसे अगर इसकी 7 साइड्स हैं तो 7 को उसका लेंथ ऑफ अ साइड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके। चलो आगे करेंगे। Split and rejoin. A rectangular paper chit of dimension 6 and 4 is cut as shown into two equal pieces, and these two pieces are joined in different ways. Okay? देखो, यहाँ पर इसको कट करके ये दो डिफरेंट तरीके से इसको इसे प्लेस किया गया है। ओके। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो, यहाँ पर ये क्या है? 6। ये क्या है? 6।
अगर ये 2 है बच्चों तो ये भी 2 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ओके, एंड मेक श्योर कि आपको ये नहीं कवर करना है क्योंकि ये बाउंड्री में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? 6 प्लस 6 प्लस 2 देन 6 प्लस 6 प्लस 2। ओके, और इसको जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 28 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, इसको 2 इक्वल पीसेस में कट करके एंड देन उसको इस तरीके से जॉइन कर दिया है। और पेरीमीटर क्या आ रहा है बच्चों हमारा? 28 सेंटीमीटर। ओके, सो हमने इसको आगे और भी डिफरेंट तरीके से जॉइन किया हुआ है। ओके, अब हमने इन दो पीसेस को देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जॉइन किया हुआ है और अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, सो पहला है हमारा फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री मींस पेरीमीटर ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो। ओके, सो ये और अरेंजमेंट्स है हमारे पास। ओके, जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे। सो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है। ओके, सी ये वाली जो लेंथ थी ये 6 थी, इसका मतलब ये 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ओके, ये कितना होगा बच्चों? 2, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 4। अब हम इसको ऐड करें, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 26 एंड 2 28। ओके बच्चों, तो इसका पेरीमीटर क्या है? 28। सेम पेरीमीटर आया है। नेक्स्ट का चेक करें बच्चों, ये कितना होगा बच्चों? 6। ये भी कितना होगा? 6। और ये भी कितना होगा? 6। ये होगा 2 और ये कितना होगा? 2 और ये कितना होगा? 2। ओके, और इसको हम कवर नहीं करेंगे। ओके, तो ये हुआ बच्चों 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 6 22, 20 16 प्लस 6 22 प्लस 2 24 और 26। एंड आई थिंक मैंने ये ऐड नहीं किया बच्चों, ये 28। ओके, एक बार दोबारा ऐड करें, एक सेकेंड। ओके, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 18, 18 प्लस 6 24, 26 28। ओके, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 28। ओके, अब इसका चेक करते हैं बच्चों, ये कितना है? 6, ये कितना है? 6 और ये कितना है? 2, ये भी है 2 2 2। अगर ये 6 है बच्चों और ये 3 है तो ये कितना होगा? 3। ओके, चलो काउंट करेंगे अभी हम। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10 और ये भी 3 होगा बच्चों। 13 देन 15 देन 21 देन 23 एंड 26। तो इसका पेरीमीटर है बच्चों 26 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों, arrange the two pieces to form a figure with a perimeter of 22 centimeter. ओके, मेरे पास ये दो पीसेस हैं। ओके, और मुझे क्या करना है? टू फॉर्म अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। इन्हीं पीसेस से मुझे क्या करना है? इस तरीके से अरेंज करना है कि पेरीमीटर 22 हो। अब आप देख सकते हैं कि हमको सबसे पहले पेरीमीटर मिला 28, देन 28 एंड देन 26। ओके, मैं आपको एक बार दोबारा शो करती हूँ। तो आप ये 26 वाला देख रहे हैं, इसका पेरीमीटर कम क्यों हो गया? बिकॉज ये मैक्सिमम पार्ट जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ये वाला 3। तो अगर मुझे पेरीमीटर और कम चाहिए तो मुझे मैक्सिमम पार्ट इसी तरीके से कवर करना होगा, तो जो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है। ओके, ये होगा 6, ये होगा 6, तो ये 2 2 और 2 होगा ही। ओके, अब मैं इसका टोटल करूँ, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। इसका मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, तो इसको मैंने 1 लिया और ये 1 हो गया। इसका मतलब इसकी लेंथ मैंने क्या लिया बच्चों? 5। ओके, सो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? 22 सेंटीमीटर।
तो आप इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर होना चाहिए। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। सो थैंक यू।